हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो पिछले 5 साल से या 6 साल से मैं काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा हूं फॉर एमपीटीटी कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 1500 के ऊपर कैंडिडेट्स को मैंने अच्छा वाला मतलब उनकी रैंक के हिसाब से जो उनको बेस्ट मिल सकता था वो मैंने दिलवाया है पिछले साल तक। ओके, अब होता क्या है, अब लोग उन मुझसे पूछते हैं आयुष भैया आपके प्रेडिक्टर टूल्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो यार एक काम करो हमें दे दो। मैंने बोला ये लो, अब दे दिया, इस साल दे दिया मैंने ये प्रेजेंटिंग टू यू माय न्यू वेबसाइट फॉर ओनली फॉर एमपीडीटी काउंसलिंग, जिसपे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ प्रेडिक्टर नहीं नहीं बहुत सारी चीज मिलेगी। चलो यार एक एक करके स्टडी करते हैं। ये टूल जो है ना, ये मैं जानता हूँ एक्सपर्ट्स भी यूज करने वाले मेरे टूल का फॉर प्रेडिक्शन, तो होप सो कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ऐसा नहीं कि किसी को आपने हजारों रुपए दे दिए एंड वो आपको कुछ भी दिला दे। सो दैट्स वाई दिस टूल इज वेरी मच यूजफुल। अगर किसी काउंसलर के पास नहीं भी जाते तो भी आप खुद एनालाइज कर सकते हो आजकल। ओके, मतलब आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऐप जिसकी लिंक मैंने देकर रखी है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहले पेज तो हमारे पास ये है, स्टार्ट 2026 प्रेडिक्शन का बटन है हमारे पास, जिसपे हमारे पास इस टाइप की ब्लैंक स्क्रीन है। बट यहाँ पे आप अगर कोई रैंक डाल दोगे, मान लो मैंने डाल दी 1 लाख रैंक 1000000 रैंक डाल दी, कैटेगरी वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मेरे को देखना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओके, एंड बाकी डिटेल्स अभी ऐसे ही रहते हो। प्रेडिक्ट माई कॉलेज पे आप क्लिक करोगे, इट इज विद इन 1 2 3 आ गया आपके पास रिजल्ट। 3 सेकंड में आपके पास रिजल्ट आ गया इसका। ओके, सो आपको 1 लाख रैंक पे क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे इसने लिखा है देखो, 3 कैटेगरी यहाँ पे, सेफ मॉडरेट एंड ड्रीम। ड्रीम कैटेगरी मतलब क्या, ड्रीम कैटेगरी मतलब ये कि अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो वो कोई ड्रीम से कम नहीं है। बेसिकली बोल सकता हूँ कि ये जो चीज ड्रीम कैटेगरी में मार्क्ड है उसके चांसेस बस 20% है कि वो आपको मिल जाए। ओके, द चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉलेज विच इज नेम्ड अंडर ड्रीम कैटेगरी एंड उसकी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए चांसेस जो है आपके पास 20% है है तो सही ना, है हाँ, तो मैंने डाल दिया बस। तो आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। मॉडरेट मतलब क्या कि यार मिल जाएगा, 80% चांस है कि मिल जाएगा ये कॉलेज आपको। और सेफ मतलब क्या कि ये तो यार डेफिनेटली मिल ही जाएगा। दैट्स द थिंग। ओके, सो इस टाइप से बाइफर्केशन करा हुआ है इसमें एंड आपको सारे के सारे कॉलेज मिल जाएंगे। इस टाइप से 1 लाख रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ वगैरह भी सारे मेंशनड है। जो आप ले सकते हो यहाँ पे, आप किसी और राउंड के कट ऑफ से मैच करना चाहते हो तो वो भी आपको दिख जाएगा। ओके, सो ये है हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल। आफ्टर दैट एक कट ऑफ का सेक्शन है हमारे पास। मान लो आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के कट ऑफ देखना चाहते हो, मान लो मैं देखना चाहता हूँ फॉर डीएवीवी आईटी डीएवीवी कट ऑफ में देखना चाहता हूँ। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस दिस पर्टिकुलर बटन एंड आपके पास सारे कट ऑफ आ गए। ओके, अब इसके बाद और फिल्टर्स लगा दिए मैंने। क्या, मान लो आपको किसी एक ब्रांच की देखने हैं, आपको सीएस ब्रांच की देखने हैं, मान लो आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी है। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट यूआरएक्स ओपी एंड आफ्टर दैट आप चाहते हो कि आप क्या हो, आप क्या हो, आप एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट रखते हो। ओके, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट एमपी डोमिसाइल एंड आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख जाएंगे। आईटी डीवी में ओपनिंग रहेंगे 28,000 पर क्लोजिंग रहेंगे 53,000, मतलब कि 28 से 53 तक आपको मिल सकता है इन राउंड 1 दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, पिछले साल के हिसाब से 2025 राउंड 1 के हिसाब से कट ऑफ वगैरह आ रहे हैं आपके सामने। ओके, कट ऑफ एक्सप्लोरर देख लिया हमने। आगे क्या है, चॉइस फिलिंग। आयुष ये क्या बनाया यार, चॉइस फिलिंग तो यार हमें आती करना। अरे नहीं आती, देख लें पुराने वीडियोस मेरे, नहीं आते आपको चॉइस फिलिंग करना। इसलिए उसकी हेल्प के लिए मैंने ये चीज बनाई है। मान लो मैं रैंक दे रहा हूँ क्या, 1,01,00,000 ये रैंक दी मैंने, जनरल कैटेगरी वगैरह चीज़ों को ऐसी रहने दो। आफ्टर दैट आप क्या कर रहे हो चॉइस फिलिंग में, आपको सारे कॉलेज मेंशन करने हैं जो आप लेना चाहते हो। मान लो मुझे लेना है एक्रोपोलिस का सीएस। ओके, एक रैंडम रैंडम चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना रहा हूँ। सो मुझे लेना है एक्रोपोलिस का सीएस, ऐड इन द चॉइस एंड आफ्टर दैट मुझे एक्रोपोलिस का आईटी भी चल जाएगा। सो आई विल जस्ट मेंशन एक्रोपोलिस का आईटी ब्रांच में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना दैट आई वांट आईटी ब्रांच। एंड इसके अलावा क्या, मुझे मुझे जो है ना प्राइवेट कॉलेज चाहिए, सो मुझे आईपीएस एकेडमी भी चल जाएगा। सो इंदौर पब्लिक स्कूल आप डाल सकते हो, या आईपीएस एकेडमी डाल सकते हो आप। एंड आफ्टर दैट यू कैन सिलेक्ट द ब्रांच। सो हमारे पास ये कौन सा है, ये दूसरा वाला है, दिस इज ऑफ कैंपस ब्रांच। सो अगर आप डालोगे आईपीएस, 1 सेकेंड, आईपीएस आप इस टाइप से डाल दोगे, दिस इज द ओरिजिनल 1999 वाला जो है आईपीएस। सो देख लेना भैया, इन सब में गड़बड़ मत करना, बिकॉज एक कॉलेज के अलग अलग नाम हो सकते हैं। लाइक अगर आप बात कर रहे हो एलएनसी भोपाल की, तो एलएनसी भोपाल का एक मेन कैंपस है, एक एक्सीलेंस कैंपस है, एक साइंस कैंपस है। तो इन सब में कंफ्यूज मत होना। ओके, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिकॉज लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। एंड एक ने तो एलएनसी इंदौर भर दिया था, मतलब हो जाता है लोगों के साथ, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, बट बता रहा हूँ चॉइस फिलिंग आपको ध्यान से करनी है। ओके, यहाँ पे भी मान लो मैंने सीएसई ले ली एंड आईपीएस की आईटी भी लेता हूँ। ओके,
मुझे चाहिए आईपीएस की आईटी, आईपीएस की आईटी, ओके। सो ठीक है, मुझे ये वाली भी चाहिए, ये वाली चीज़ भी चाहिए। एंड आई विल जस्ट सिलेक्ट, मान लो आईटी, अच्छा आईपीएस में आईटी नहीं क्या, ओके, स्ट्रेंज। चलो ठीक है, सी एस सी आई एम एल ले ली मैंने इधर। ऐड चॉइस दबा दो एंड आफ्टर दैट और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? मुझे तो बस चलो कोई नहीं, डी ए वी वी डाल दिया मैंने यहाँ पे। सो डी ए वी वी आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे सिंपली, एंड आफ्टर दैट मान लो डी ए वी वी का आपको चाहिए सी एस ब्रांच, ओके ग्रेट चॉइस। एंड आफ्टर दैट आपको चाहिए डी ए वी वी की कौन सी ब्रांच, आई टी ब्रांच, ठीक है सी एस ले ली हमने। इसके बाद हमने ले ली आई टी। पर यार हमको तो यार सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, उसका बहुत स्कोप है हमने सुना था, कोई बात नहीं सिविल इंजीनियरिंग ले लो। अभी सिचुएशन आईटी में भी थोड़ी ख़राब ही चल रही है, अच्छे से बात करेंगे, जॉब ही कर रहा हूँ मैं। सो इसके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे हम। सो मान लो मैंने डीएवी में आपका डाल दिया, डीएवी में मान लो मैंने डाल दिया सिविल, ओके एट दिस पर्टिकुलर रैंक, ओके। ऐड चॉइस दबा देना एंड आफ्टर दैट आप मान सकते हो मैंने डाल दिया है श्री जी एस आई टी एस, जी जी एस आई टी एस में मैंने डाल दिया कॉलेज। एंड आफ्टर दैट ब्रांच जो मैं डाल रहा हूँ वो इसकी भी सी एस आई टी देख ले किस टाइप से डालता है ये, ओके। एस जी एस आई टी एस की सी एस डाल दी, श्री जी एस आई टी एस कहाँ है, श्री जी एस आई टी एस। एंड यहाँ पे ब्रांच डाल देना, यू कैन से आई टी ब्रांच, ठीक है। ये भी हो जाएगा, इसको भी ऐड चॉइस में डाल दो। टोटल ऑफ मिनिमम ऑफ 10 चॉइसेस चाहिए, एक और चॉइस डालनी है आपको, मान लो एस डी साइड का मैं आई टी डी वी का इसी डाल देता हूँ। सो डी ए वी वी, एंड यहाँ पे मैं सिंपली डाल दूंगा क्या, डी ए वी की ब्रांच डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे ई सी के इक्वल, ओके। सो ई टी, ई सी नहीं बोलते, ई टी बोलते बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। मिनिमम 10 चॉइसेस डालनी रहती है, जैसे कि अगर आप चॉइसिंग करने जाओगे एम पी टी टी पे भी, एम पी टी टी की साइट पे भी, तो मिनिमम 10 की रिक्वायरमेंट रहती है हमें, ठीक है। एनालाइज में चॉइसेस करोगे अगर आप, तो देखो आपके पास ये आता है, बूम, क्या आया क्या आया क्या आया, देखो एस जी एस आई डी एस इसने भरा नंबर 1 पे, एस जी एस आई डी एस का सी एस, देन एस जी एस आई डी एस का आई टी, देन आई टी डी का सी एस, देन आई टी डी का आई टी, देन आई टी डी का ई टी। आई थिंक इसने इतना ऑर्डर तो एकदम करेक्ट भरा है, ओके। इसके बाद इसने ये बोल रहा है कि यार कहाँ अभी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज देखो अच्छा मिल रहा है तुमको, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही है आईटी रिव्यू में, तो ये लो ना यार, क्यों एग्रोपॉलिस वगैरह जा रहे हो? ठीक है भैया, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये प्रेफरेंस आपकी पसंद की ना हो, लाइक सिविल इंजीनियरिंग में ब्रांच डाल दी थी, सो इट जस्ट एडेड दैट। अ, हो सकता है ये आपकी पसंद की ब्रांच ना हो, तो आप इसको हटा सकते हो या आगे पीछे कर सकते हो बेसिकली। पर ये जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिलेगा आपको, वो एकदम बेस्ट मिलेगा, जैसा चॉइस फिलिंग ऑर्डर मैं बनाता हूँ उस हिसाब से ही आपको मिलेगा। एंड मेरे चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो आपने देखे ही है शायद तक, अगर नहीं देखे पिछले वीडियोस देख लो जाके, ओके। सो इसने इस टाइप से अरेंज कर दिया इन सबको। अब आपको क्या करना है, आपको इस लिस्ट से कॉपी करना है एंड ऐसा का ऐसे ही चिपका देना है आपको जब आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरने बैठोगे तो, ओके। चलो इतना हो गया हमारे पास। अब आगे 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 चलो, चॉइस फिलिंग ऑर्डर आयुष तुमने बना दिया है, अब आगे हम एक काम करते हैं, हम एक्सप्लोरर पे जाते हैं। ये क्या चीज़ है यार, एक्सप्लोरर पे आप बेसिकली एक पर्टिकुलर कॉलेज सेलेक्ट करोगे। मान लो आपने सिलेक्ट करा एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस में अगर आप सर्च कट ऑफ हिस्ट्री पे जाओगे, गिव इट 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4, हो जा भाई, ओके। बिकॉज ये बहुत सारी शीट्स को रीड कर रहा है, पिछले 5 साल के कट ऑफ को कंपेयर कर रहा है, सो दैट्स वाई इट इज टेकिंग सम टाइम। वी कैन वेट और कॉल बैक लेटर। एक काम करते हैं, 5 सेकंड रुक जाओ, 1 2 3, चलो 5 सेकंड की जरूरत नहीं पड़ी। सो इसने टोटल ऑफ 811 रिकॉर्ड्स फैच कर दिए, ओके। जो भी रिकॉर्ड्स है रिगार्डिंग एक्रोपोलिस ने सारे फैच कर दिए। इसके बाद आप इसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, मान लो आपको चाहिए यू आर कैटेगरी, और जेंडर आपको चाहिए फीमेल देखना है तो ओके। सो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डोमिसाइल में मान लो आप दे रहे हो, शायद इसमें डोमिसाइल का है नहीं रूल एक्रोपोलिस में, हाँ मोस्ट प्रोबेबली डोमिसाइल से फर्क नहीं पड़ता है इन एक्रोपोलिस, ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में डोमिसाइल से फर्क नहीं पड़ता है। लोग बोलते हैं कि यार आप एमपी डोमिसाइल हो तो ही आपको कॉलेज मिलेंगे, अरे भैया प्राइवेट कॉलेज में किसी में फर्क नहीं पड़ता है, ओके चलो। सर्च कट ऑफ लिस्ट करेंगे अगर हम, तो इट विल अगेन टेक 5 सेकेंड्स, तो 1 2 3 4 5 6, हो जा भाई। बिकॉज इतनी सारी शीट्स को एनालाइज करता है, मीन्स इतने सारे डेटा को एनालाइज करता है, सो दैट्स वाई इट इज टेकिंग सम टाइम। हाँ एक काम करके बड़े क्या आ गया, बस समझ जाओ यार कि यू आर एक्स एफ इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ये सारी चीज़ निकाल देगा, ओके। सो इसने बेसिकली सी एस सी डी एस सी एस आई एम एल सारी की सारी ब्रांचेस निकाल दी है जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी की फीमेल्स को मिली होगी, विद द ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, कितनी सीट फील्ड है, वगैरह वगैरह यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देकर रखी है, ओके। एक्सप्लोरर हमने देख लिया। कॉलेजेस, ये क्या सेक्शन है आयुष? यार इसमें मैंने
ज़्यादातर जो बेस्ट कॉलेज है, जो बेस्ट कॉलेज हमारे लोकेशन वाइज भी यहाँ पे सेग्रीगेट करा हुआ है मैंने, गवर्नमेंट है प्राइवेट है उस हिसाब से भी सेग्रीगेट करा हुआ है। अगर आप कोई कॉलेज खोलो, मान लो मैंने खोला ITDV को, अगर इसमें फुल डिटेल्स पे जाओ आप, यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएगा एक वीडियो अच्छा खासा जो AI जनरेटेड है, इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो पे ज़्यादा भरोसा मत करना। ये मैंने टर्म्स यहाँ पे भी डाल के रखा है इन रेड कि वीडियो पे ज़्यादा भरोसा मत करना, बिकॉज दिस इज बेसिकली एन AI जनरेटेड वीडियो, बट फिर भी मतलब देख सकते हो इस वीडियो को, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देकर रखी है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड हाईएस्ट 56 LPA, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देकर रखा है, कहाँ पे है, हॉस्टल है नहीं है, ट्यूशन फीस कितनी है वगैरह वगैरह, यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीज़ें देकर रखी है। ओके, अब आगे क्या है, आगे अगर आप जाओगे कॉलेजेस के बाहर तो हमारे पास आते हैं मेरिट इनसाइट्स। ओ वाओ, कितना अच्छा खुला ये। देखो यार, ये बेसिकली आपसे ये बता रहा है कि यार 2019 में, 20 में, 21, 22, 20, 24, 25 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन करा था इन MPDT काउंसलिंग। एंड आप क्या देख सकते हो यहाँ पे 19, 20, 21, बिकॉज थोड़ा बहुत कोरोना का साल भी था, सो यहाँ पे नंबर जो था वो डिक्रीज होते गया, बट जैसे ही कोरोना खत्म हुआ इन 2022 नंबर हमारा वापस इंक्रीज होते दिखा। एंड उसके बाद ये 2024 तक तो इंक्रीज हुआ नंबर, एंड 2025 में थोड़ा सा डिप आया था। ओके, फॉर राउंड वन रजिस्ट्रेशन। अब देखो राउंड वन रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा डिप आया था, तो अगर हम खोल के देखें राउंड टू का, राउंड टू में इंक्रीज हो गया था। ओके, राउंड टू में नंबर इंक्रीज हो गया था। सो यार ये पैटर्न्स को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको राउंड वन में आपको ये मिला है, आपको राउंड टू में अप्लाई करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो इस टाइप के पैटर्न से समझा जा सकता है आसानी से कि राउंड टू में लोग ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे। इस साल तो ज़्यादा आएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने भरा है फॉर्म फॉर IIT। ओके, सो ज़्यादा ही लोग होने वाले 2026 की बात करें तो, जेई में बहुत ज़्यादा ही लोग बैठे थे इस साल। ओके, नो वरीज अबाउट दैट। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं यार आयुष एक बात बताओ, लड़कियां कितनी बैठती है, ओहो। चलो ठीक है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी डाल दिया मैंने, पिंक वाली लड़कियां, ब्लू वाले लड़के। ओके, इस टाइप से करके रखा है। एंड यहाँ पे लिखा भी है फीमेल कैंडिडेट जो थी 2025 में वो थी 30% ऑफ द ओवरऑल पार्टिसिपेशन। अगर 100% लोगों ने पार्टिसिपेट करा है तो उसमें से फीमेल बस 30% ही थी। MP के 85% लोग थे, मतलब कि ऑल इंडिया, मतलब कि MP के बाहर से बस 15% लोग हैं जो MP में अप्लाई कर रहे फॉर कॉलेजेस। ओके, इट्स सो सो शेमफुल, पर कोई नहीं, अच्छा है कंपटीशन में अपन ही है, अपना ही शहर है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है। कैटेगरी वाइज बैकग्राउंड भी करके रखा है कि अगर 2019 में देखें तो हमारे पास EWS के 1208 के कैंडिडेट्स थे, OBC के 6185 थे, SC के 1863 थे, ST के 914 थे, UR के 11179 थे। इस टाइप से आप देख सकते हो कैटेगरी बाइफर्केशन। ये क्या चीज़ है आयुष? अब रैंक कंपैरिजन एनालिसिस। मान लो इस साल आपकी कुछ 2000 रैंक आती है अकॉर्डिंग टू MPDT मेरिट लिस्ट। MPDT मेरिट लिस्ट के अनुसार आपकी अगर 2000 रैंक आती है, अगर मैं क्लिक करता हूँ एनालाइज रैंक पे, तो आपको पता चल जाएगी कि पिछले 5-6 सालों में क्या क्या रैंक्स आपकी आई आ रही थी, CRL क्या है इस पर्टिकुलर रैंक पे। इससे क्या होता है यार, इससे ही तो पता चलता है कि यार आपकी असली रैंक है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो बिटवीन द कंपटीशन फ्रॉम एमपी एमपी फ्रॉम एमपी। इससे ही पता चलता है ये, मतलब काउंसलिंग में कितने लोग बैठ रहे हैं एंड उधर आपका नंबर क्या आ रहा है वो इससे ही पता चलता है। एंड इसका भी हम कंपैरिजन करेंगे पिछले सालों से। सो लेट जस्ट एनालाइज इट। बाद में और क्या है, यहाँ पे मैंने मैप भी कर रखा है। लाइक अगर आपकी रैंक 1000 है तो 2000 में आपकी CRL थी, 2019 में आपकी CRL थी 53,000, उसके बाद हो गई 55,000, उसके बाद हो गई 70,000, फिर कोरोना के कारण डिप आया, ये हो गई 61,000, बट फिर इंक्रीज होना जो चालू हुई है, कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है। सो इस टाइप से एनालिसिस करना रहता है। एक चीज बताऊं, देखो ऊपर वाले में तो क्या हो रहा है, ऊपर वाले में तो रैंक बढ़ रही है, पर अगर आप नीचे जाओगे 15,000 पे जाओगे, 15,000 रैंक पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बढ़ी रही है। आयुष, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपको 85,000 CRL पे मिली थी 2025 में, वो उसको लेने के लिए आपको 77,000 की CRL चाहिए होगी। अगर आपको वो चीज ग्रैब करनी है तो आपको 77,000 रैंक चाहिए होगी। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको उसके पिछले साल से कंपेयर करना है, तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ, जो चीज आपको 85,000 पे मिली थी वो आपको 2023 में मिल चुकी, उसके लिए लानी पड़ती 68,000 रैंक। मतलब क्या कंपटीशन बढ़ रहा है कम हो रहा है? अरे कंपटीशन कम हो रहा है, क्यों? क्यों हो रहा है कम? कम इस हिसाब से हो रहा है बिकॉज इस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर 85,000 रैंक इज इक्विवेलेंट टू 77,000 रैंक इन 2024 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 68,000 इन 2023। इस टाइप से मतलब कि ज्यादा रैंक पे कम रैंक का मजा, बस समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पे ये इस टाइप से एनालिसिस बता देता है, एंड साथ ही साथ ये जो आपने रैंक डाली है इसका ये पूरा कंपैरिजन कर देगा।
अगर आपकी रैंक है 2000, तो आपके ऊपर कितने जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कितने हैं, पूरा का पूरा बाइफर्केशन ही आपको करके देगा अगर आपकी रैंक 2000 है तो। एंड साथ ही साथ ये उस 2000 रैंक को कंपेयर भी करेगा किसके साथ, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन कट ऑफ के साथ। ओके, अभी क्योंकि मेरिट लिस्ट आई है 2026 का, डाल नहीं सकता है, ऐसा मत बोलना कि आयुष ये तो तुम पिछले साल के बताया जा रहे हो, इस साल का बताओ ना। इस साल की मेरिट लिस्ट आने दो, वो भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये क्या था, मेरिट लिस्ट इनसाइट्स। आगे क्या है, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। मान लो हमने एक कॉलेज चुना, हमने एक कॉलेज चुना, कौन सा चुन, डीएवी चुन लो भले, मान लो डीएवी कॉलेज चुना है मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ राउंड वन अपग्रेड का। अपग्रेड फॉर जनरल लेते हैं, या चलो जनरल ले लेते हैं, या ई डब्ल्यू एस ले लेने दो, या जो भी लेना है ले सकते हो। ओके, आफ्टर दैट डोमिसाइल ये से रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। कंपेयर कट ऑफ पे अगर आप जाओगे तो कंपेयर करेगा ये, एंड इट विल टेक वन, हो गया। चलो ठीक है, सो ये सारी ब्रांचेस है, पूरा का पूरा कंपैरिजन आपको मिल जाएगा कि ये जो ब्रांच, अगर आपको आप बोल रहे हो कि मुझे सीएससी ब्रांच चाहिए इन आई टी डी एवीवी, सो पिछले साल तो ये मिली थी 59,000 रैंक पे, उसके पिछले साल मिली थी 58,000 रैंक पे, उसके पिछले साल मिली थी 48,000 रैंक पे, उसके पिछले साल मिली थी 46,000 रैंक पे, उसके पिछले साल मिली थी ये 40,000 रैंक पे। मतलब हो क्या रहा है, जो चीज को पाने के लिए आपको 40,000 रैंक लानी पड़ती थी 2021 में, वो चीज आपको मिल रही है कितने पे, वो चीज आपको मिल रही है 59,000 रैंक पे, 20,000 का मतलब कि 50% का डिफरेंस 2021 से 25 तक। तो इस टाइप से करते हैं हम एनालिसिस, एंड एनालिसिस के लिए बनाया गया है ये टूल। अगर अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हो तो यार आप ये प्रेडिक्टर का प्लीज यूज कर लेना एक बार का, बिकॉज ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, लिटरली ये चीज कहीं पे भी किसी ने भी नहीं बनाई है कि एक पूरी वेबसाइट बना ली एमपीटी काउंसलिंग के ऊपर, यार इस टाइप की चीजें नहीं मिलती है। चलो ठीक है, आगे क्या है ये चॉइस वोल्ट। यार आपको पता होगा पिछले साल मैंने क्या करा था, मैंने पिछले साल इस टाइप का टूल बनाया था कि एक क्लिक कर दो, सारे मतलब चलते जाएगा वो सॉफ्टवेयर, एंड मुश्किल से 20-25 मिनट में आपके पास सारे के सारे चॉइस रिकॉर्ड आ जाएंगे, मतलब जो जो कैंडिडेट्स ने भरे। सारे के लिए तो नहीं कर पाया बट जितनों के लिए करा मैंने, इस टाइप से करा था लाइक हर 500 कैंडिडेट्स में से एक, तो रैंक वन, रैंक 501, रैंक 1001, रैंक 1501, इस टाइप से कुछ करा था मैंने जहाँ तक मुझे याद है। सो आपको उसके लिए क्या करा था, उसके लिए आपको चॉइसिंग ऑर्डर मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के। तो जो पिछले साल करा था, जितने पिछले साल करे थे वो सारे के सारे चॉइसिंग ऑर्डर भर दिए मैंने। चॉइसिंग ऑर्डर में डाल दूंगा फॉर 2026 ऑल्सो, बट जब हमारे पास मेरिट लिस्ट आ जाएगी सबके चॉइसिंग ऑर्डर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके कितनी अच्छी चीज़ है। मान लो आप क्लिक करते हो ऑन व्यू ऑर्डर, एंड अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हो, उस कैंडिडेट ने जिसकी रैंक थी, क्या रैंक थी, रैंक थी 61,047, उसने कुछ इस टाइप का चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा था, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कितनी अच्छी बात है यार, कितनी खतरनाक बात है, मतलब कि आप इधर से भी कंपेयर कर सकते हो कि यार मैं चॉइस फिलिंग जो भर रहा हूँ वो सही भर रहा हूँ या नहीं भर रहा हूँ। ओके, सो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। आफ्टर दैट और क्या है बकेट में, और क्या है यहाँ पे, आयुष और क्या बनाया तुमने। चलो ठीक है, ये हो गया चॉइस वॉल्ट। इसके बाद डैशबोर्ड है हमारे पास, अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, क्योंकि मैंने अभी दी रैंक मैंने दी नहीं थी इसलिए इधर एनए लिखा हुआ आ रहा है। बाकी रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपके पास चॉइसेस रहती है, आप एमबी डोमिसाइल यू किस कैटेगरी के हो वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स ला के रख दो, ताकि ये जो जे मेंस रैंक है वो अपने आप ही हर एक टूल के ऊपर अपने आप चल जाए, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़े। ओके, चलो ठीक है, सो डैशबोर्ड पेज पे तो हम पहुंच गए हैं। अब मान लो आपको, यार पहले तो यार अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो प्लीज एक रिव्यू जरूर छोड़ देना, बिकॉज इस टाइप की चीज सही में मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। कुछ लोग रहते हैं जो 5,000 10,000 रुपए चार्ज करते हैं जस्ट फॉर दिस प्रेडिक्टर, एंड उनका प्रेडिक्टर भी एक्यूरेट नहीं होता है। मैं इधर दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्रेडिक्टर बहुत एक्यूरेट है, अगर आप पिछले साल के मेरे वीडियोस वगैरह देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यार कितना एक्यूरेट प्रेडिक्टर बनाया है मैंने। ओके, किस एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करता है। ओके, पिछले साल की वीडियो देखना एक बार कि पिछले साल की रैंक से कंपैरिजन करेगा, उस उधर सीआरएल क्या रैंक थी, उस सीआरएल रैंक को इधर इधर डालेगा, एंड उस पर्टिकुलर सीआरएल रैंक पे हमें क्या मिल रही है, बहुत खतरनाक एनालिसिस करा था पिछले साल मैंने। सो उनको थोड़ा एक बार देख लेना। आफ्टर दैट और क्या है हमारे पास, रिव्यू लिख देना यार, प्लीज प्लीज रिव्यू लिख देना। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, सब कुछ करो, ताकि लोग उन्हों जो काउंसलर से दूसरे जो इतना खतरनाक वाले चार्जेस रखते हैं, 5,000 10,000 1 लाख इस टाइप के चार्जेस रख रहे हैं मार्केट में, यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अभी तो मैंने ये टूल एकदम फ्री में लॉन्च करके रखा है, देखो तुम्हारे 1 लाख 2 लाख रुपए बचा लिए मैंने फ्री में लॉन्च करके। बट दिक्कत क्या है, दैट आप देख सकते हो यहाँ पे वर्सेल डॉट ऐप है ये, मतलब कि ये जो साइट है
ये क्रैश कर सकती है अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं। सो उससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पे कुछ चार्जेस रख सकता हूँ इन फ्यूचर। अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो मैं कुछ चार्जेस रखूंगा। चार्जेस कितने रहेंगे, 1,000, 5,000, 10,000 इस टाइप के चार्ज हो गया। अरे नहीं यार, इतने में नहीं रखता। चार्जेस जो रहेंगे वो 200-250 रुपये रहेंगे इस टाइप के, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ताकि जो कैंडिडेट्स आए वो एकदम जनरल कैंडिडेट्स आए। ऐसा नहीं कि यार इसमें देख लेते हैं यार एक बार साइट को क्या चल रहा है, इधर देखेंगे फिर काउंसलिंग तो अपन इससे करवाएंगे, इस टाइप के नीचे है मुझे। ओके, अभी ये फ्री ऑफ चार्ज है, बट अगर इधर ट्रैफिक बढ़ता है तो मुझे कुछ चार्जेस रखने पड़ेंगे, ताकि इधर ट्रैफिक नहीं बढ़े एंड आपके पास जो एक्सपीरियंस हो वो एकदम स्मूथ हो। अभी आप देख रहे हो ये लोड भी नहीं हो रहा है, ये लोड भी नहीं हो रहा है सही में, देखो लोडिंग टाइम भी नहीं लग रहा है इसको। अगर मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूँ, एकदम सारे सेक्शन एक बार में खुल रहे हैं इधर। क्यों खुल रहे हैं, बिकॉज अभी ट्रैफिक इतना नहीं है। पर जैसे ही साइट पब्लिक होगी हो सकता है कि ट्रैफिक अगर बढ़ जाए, और अगर ट्रैफिक बढ़ गया थोड़ा सा भी लग गया, आई विल पुट ए स्मॉल चार्ज ऑन इट। ओके, अभी तो फ्री है, बाकी आई कैन पुट ए स्मॉल चार्ज ऑन इट, विच इज मेरली 200-250 रुपीज, इस टाइप का ही रखूंगा मैं, कुछ ज़्यादा नहीं रखने वाला हूँ। ओके, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि यार इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतने सारे रुपए ले लिए एंड उसमें आप कुछ अच्छा दे भी नहीं पा रहे हो, आप काउंसलिंग भी खराब करवा रहे हो एंड कुछ भी बातें कर रहे हो आप, इस टाइप के काम नहीं है मेरे। जो है आपके सामने डेटा के ऊपर है पूरा। सो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि डेटा ये गलत बता रहा है कुछ। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा जो है वो एग्जैक्ट है, मैच करके देखना है बड़ी मेरी शीट से, जो हमारे पास कट ऑफ लिस्ट वगैरह आती है उनसे मैच करके देखना, डेटा इज एग्जैक्ट, उसके बारे में आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये है हमारे पास। और क्या है, अगर फिर भी मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो यार व्हाट्सएप का नंबर दिए, और क्या लोगे, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास स्टेप्स आ जाएगा, हाय हाय सर एंड ओपन व्हाट्सएप कर लोगे तो वो व्हाट्सएप खुल के ये मेरे पास मैसेज आ जाएगा। अगर इतना भी नहीं करना है, ये नंबर रखा है मेरा, सो इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आसानी से। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या तबाही आने वाली है मार्केट में, आ चुकी है मार्केट में। एंड प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगी इस टूल को बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि एक दिन का काम था ये, बहुत कम टाइम लगा है मुझे। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने रात रात भर जग के भी इस ऐप पे काम करा है, एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक वेरियस कपल ऑफ डेज। ये तो आपको पता है कि पिछले साल 2022 में मैंने स्टार्ट करा था ऑटोमेशन टूल्स बनाना, एंड वो बने थे, एंड इस साल मैंने फाइनली एक वेबसाइट ग्रुप में उनको लॉन्च कर दिया आपके लिए। ओके, सो आई थिंक इससे हेल्प तो बहुत मिली होगी। एक बार साइट को एक्सप्लोर करो जाके, जो मैंने देकर रखा है, लिंक इसकी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ एक्सप्लोर दैट, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ हो जाना चाहिए। ओके, सब कुछ होना चाहिए। प्लीज़ यार इतना तो कर ही सकते हो, रुपए थोड़े लग रहे हैं इसके, नहीं लग रहे हैं ना रुपए, रुपए नहीं लगेंगे इसके आपके। सो ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, आपके कमेंट्स आने चाहिए, आपका लाइक प्रेस होना चाहिए, आपका सब्सक्राइब बटन प्रेस होना चाहिए, एंड वगैरह वगैरह। कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पे कर सकते हो आप कांटेक्ट। एंड ये एक्सपेक्ट मत करना यार कि आप मुझे कभी भी कॉल करो, इस टाइप का नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप जाओगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, कौन सेक्शन था यार, एक कॉन्टैक्ट में का सेक्शन बनाया मैंने। सो अगर आप इस सेक्शन में जाओगे आप देख सकते हो, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट इन्फोसिस एल। इसके पहले कॉग्निजेंट में काम करा हुआ, उसके पहले मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज इटसेल्फ अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया था फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ मेरा नाता कोई पुराना नहीं है, जैसे आप मोदी जी बोलते हैं कि बंगाल के साथ हमारा नाता कोई पुराना नहीं है। सो मेरा भी स्टूडेंट के साथ नाता कोई पुराना नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस द ईयर 2020। ओके, 6 साल हो चुके हैं मुझे। ओके, एंड आप बोलोगे यार नॉलेज नहीं होगा, भाई मैं भी आईटी डीवी का ग्रेजुएट हूँ। ओके, मैं भी आईटी डीवी बैच ऑफ 2022 का ग्रेजुएट हूँ, एंड पिछले 6 साल से करवा रहा हूँ। मुझे पता है क्या प्रोसेस होती है, कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है, एंड आई एम इन कॉन्टैक्ट विथ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। आई एम विद देयर कॉन्टैक्ट, लाइक 24/7 तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी उनको अगर कुछ अर्जेंसी रहती है या उनको कुछ पूछना रहता है, दे जस्ट मैसेज मी एंड आई रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस। चलो ठीक है, आई थिंक समझ गए। यहाँ पे मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आई टी रिव्यू वैल्यू मैंने वगैरह वगैरह देख सकते हो। ओके, एफ वगैरह कुछ हो तो यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, राउंड वन राउंड टू में क्या डिफरेंस होता है, अपग्रेड राउंड क्या होता है, प्रेडिक्टर एक्यूरेट है नहीं है, किस टाइप से है, सब कुछ है। ईमेल आईडी मिल जाएगी, अगर ईमेल करना चाहो ईमेल कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, यूट्यूब पे फॉलो करना चाहो यूट्यूब पे कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल। आयुष यार लॉग इन तुमने कब करा, हमने देखा नहीं एक्चुअली, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आई वॉज जस्ट लॉग्ड इन। सो कोई नहीं, एक रजिस्ट्रेशन का पेज मिलेगा, उसमें आपको बस अपना यूज़र नेम डालना है एंड पासवर्ड डालना है, एंड द यूज़र नेम शुड बी यूनिक। बस इस टाइप का क्राइटेरिया है, एंड देन आप लॉग इन हो जाओगे। बस चार्जेस तो अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर 200-250 रुपये चार्ज आ सकता है इस पे।
Okay, so that's all for this particular video. Till then, see ya, take care, and bye bye.